कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो पहले तो प्री बोर्ड देख लो, है ना। प्री बोर्ड आने वाला है, इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है ना। तो पहले प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बोर्ड्स और प्री बोर्ड दोनों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं, 39-40 इतने का रेशियो रहता है, ठीक है। अगर 39-40 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए हम लोग 500, 600, 700 मतलब जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि वो 40 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, अगर उनकी हम लोग सिर्फ टाइप प्रैक्टिस कर लें कि इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो मज़ा आ जाएगा ना फिर, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे। मैं आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, है ना, 110%, और या तो उसका टाइप बनेगा तो उसको मैंने QOD में कन्वर्ट कर दिया। QOD मीन्स क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज, डे वाइज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स, है ना। अगर आप अपने दिन का 10 to 15 मिनट निकालते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ का कि आपके एग्जामिनेशन में जो 30 और 40 क्वेश्चंस आते हैं ना, 30-40 क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, उसका टाइप तो आपको आ जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो 3D है और 3D ज्योमेट्री का आपको डे 1 है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है ना। ओके जी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मैं आपको अगेन बोलूँगा कि क्वेश्चन रीड करना है एंड वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जाता है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप एक बार देखो, सारी चीज़ें सीखो एक बार, ओके। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक लाइन है और आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये लाइन की कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है बता दो। अगर आपने 3D अभी तक पढ़ ही लिया होगा, बताओ कौन सी इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशन जो है कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। तो सर कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक डायरेक्शनल होती है जो वेक्टर इक्वेशन होती है। एक लाइन के दो ही इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन गिवन है जिन लोगों को पता होगा। वैसे अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है वो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। यही होता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। देखो, जिन लोगों को ये पता है ना, इक्वेशन तो पता ही है, बट एग्जैक्टली क्या है कि इनका ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स थ्योरेटिकल हैं और इनके स्टेटमेंट इस तरीके से आते हैं कि जो क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है ना। तो मैं आपको बता दूं कि x1, y1 एंड z1 जिससे लाइन पास कर रही है वो गिवन पॉइंट है, जिससे लाइन पास कर रही है। तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइन आपको एक A पॉइंट से, है ना, A पॉइंट से पास कर रही है और इसका कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 और आपको z1 गिवन है, ठीक है। z1 गिवन है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपको गिवन है। और ये ABC क्या होता है सर? ये जो ABC होता है बच्चे, वो होता है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो याद रखना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो A पॉइंट है, ये जो A पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। ये जो A पॉइंट है वो रूट अंडर 11 डिस्टेंस से, मतलब ओरिजिन से रूट अंडर 11 डिस्टेंस पे अवेलेबल है। मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं आपका ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, क्लियर। तो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बना लेता हूँ और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सबको पता होगा, है ना, 0,0,0, ठीक है। ओरिजिन से ये जो A पॉइंट है, ओरिजिन से ये जो A पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है गाइस, इसकी जो डिस्टेंस है वो रूट अंडर 11 है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो रूट अंडर 11 है, यही अपने को गिवन है। तो क्या मैं इसको समझ लूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो x1, y1, z1 है ना, क्या मैं बोल दूँ कि कोई जनरल पॉइंट है, ये वाला जनरल पॉइंट है, कोई भी जनरल पॉइंट आप इस लाइन पे ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक जनरल पॉइंट आप इस लाइन पे ले सकते हो। अब आपको पता है कि इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो क्या मैं ये बोलूँ कि मैं इस चीज़ को, जो इक्वेशन गिवन है x/1 इज इक्वल टू y - 1
बाई टू इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2, क्या इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर सकता हूँ? हाँ सर, अगर मैं लैम्डा के इक्वल इसको पुट कर सकता हूँ तो बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 1 इंटू लैम्डा, तो ये बन जाएगा लैम्डा। अगर मेरा वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ऐसा करो कि y माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा पुट कर दिया, इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से जो y की वैल्यू होएगी वो 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया है ना, और आपको ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ z की वैल्यू निकालते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर z प्लस 1/2 इसको भी लैम्डा के इक्वल पुट कर सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो z की वैल्यू निकालोगे ना तो ये मिलेगा आपको 2 लैम्डा माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है। तो आपको x तो पता चल गया, y भी पता चल गया और z भी पता चल गया, है ना। मतलब कि इस लाइन पे अगर मैं बोलूँ तो ये जो x1 y1 और z1 है, ये मेरे को पॉइंट पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट है, ये जनरल पॉइंट है अपने पास। अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल गई, यही सब गिवन है, बहुत ध्यान से देख लेना। अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मैं कह सकता हूँ कि x भी निकाल सकता हूँ, y भी निकाल सकता हूँ, z भी निकाल सकता हूँ, वही आपको निकालना है। ठीक है, तो अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूं? तो बहुत ध्यान से देखना कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये 0 से, ये ओरिजिन से इस a पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो √11 है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, क्या दिक्कत है? तो आप ये कह रहे हो कि OA का जो डिस्टेंस है वो √11 है। OA का जो डिस्टेंस है वो √11 है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, है ना, तो आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है ना, पता है ना, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस व्हाट z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यही होता है ना। और ये अपना √11 के इक्वल है। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा बताओ? तो मेरे को मिलेगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, यही मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11। अब बहुत ध्यान से देखो, एक कोऑर्डिनेट तो 0 ही है ना, तो x की जो वैल्यू है वो सीधा लैम्डा लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, स्क्वायर हो रहा है ना, तो बोथ आर सेम, है ना। तो आप इस पे ध्यान से देखो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बहुत ध्यान से इसको देखोगे तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको देखोगे तो ये मिलेगा आपको 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11। सही है, यही है। अब लैम्डा सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप यहाँ से लैम्डा सॉल्व करोगे तो इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे ना, तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर, है ना, प्लस 1 प्लस 2 2 या 4 लैम्डा, है ना। ठीक है, प्लस ये वाला की बात करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर, है ना, प्लस 1 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 11। अब बहुत ध्यान से देखो, 4 लैम्डा स्क्वायर एंड 4 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको कितना? 8 लैम्डा स्क्वायर, और एक ये, तो ये हो जाएगा आपको 9 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही। अब ये बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज़ आपको कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और ये 1 और ये वाली 1, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 2 माइनस करोगे तो ये भी बन जाएगा आपको 9, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस 1, है ना। बहुत सारे बच्चे ना 1 ही कंसिडर कर लेते हैं, नहीं, प्लस माइनस 1 लिखना। आपको क्या लिखना? प्लस माइनस 1, याद रहेगा। बस लैम्डा चाहिए था, लैम्डा आ गया, है ना। अब लैम्डा की वैल्यू अगर आपको प्लस माइनस 1 आ गई तो बहुत ध्यान से समझो कि जो ए पॉइंट है ना, ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है ना, उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है फॉर पॉइंट ए। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको जो लेनी है वैल्यू, है ना, वो लैम्डा इज इक्वल टू, पहले ले लेता हूँ मैं +1, ठीक है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू +1 लेता हूँ तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू आंसर 1 हो जाएगा, है ना। अगर y की वैल्यू देखोगे, y की वैल्यू तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे y की वैल्यू में 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 और 1 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। अगर z की वैल्यू देखोगे, z की वैल्यू, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये आपको 1 बन जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू -1 कंसिडर किया,
अगर मैंने -1 कंसिडर किया, ठीक है, 2 वैल्यू थे, तो ए पॉइंट कैसा दिखेगा, ए का कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा, ठीक है जी। तो ए का कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं फिर दोबारा से। -1 पुट करने पे तो ये तो x की वैल्यू -1 बन जाएगी, x की वैल्यू आपको -1 बन जाएगी, है ना, ठीक है। अब y की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, -1 पुट करोगे तो -2 एंड +1, तो ये बन जाएगा -1, ठीक है, -1। अगर z की वैल्यू चेक करोगे -1 पुट करने पे तो -2 एंड -1, तो दिस बिकम्स -3, ठीक है। यानी कि बहुत ध्यान से नोटिस करोगे ना तो आपको a के 2 कोऑर्डिनेट हो गए हैं, a के 2 कोऑर्डिनेट, a का आपको कौन से बनेंगे, 1 3 1, एंड जो दूसरा बन गया a के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1 और -3, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, आसान है। अब मैंने क्या प्लान किया है कि जो QOD है ना, जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है, इसमें आपको बेसिकली एक क्वेश्चन तो मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आपको समझाया, आई होप आप समझ भी गए होंगे इस चीज़ को, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और होमवर्क तो बेटा करके आना ही है ना, होमवर्क तो करके आना ही है। तो बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एक बार बहुत अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे वे में करके, और मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो इस 3D में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, क्लियर, डन। चलो फिर मिलते हैं, है ना, ये कमेंट करके बता देना। और जो लोग मुझे ऑफलाइन में देख रहे हैं ना, वो मेरे व्हाट्सएप पे इसका पूरा फुल सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे के लिए।